रिलेटेड थी शान उलूहियत से, उसके मनाफी। अब अगली 12 इबारतें आ रही हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शान में, जो गुस्ताखियां की इंडिया पाकिस्तान के बड़े उलमा ने। और इनको सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि जो लोग इश्क रसूल के दावे अलाप रहे हैं वो पहले अपने घर की खबर लें कि उनके बुजुर्ग क्या करके गए। और मैं फिर इस वीडियो की वसातत से बिल्कुल 100% एंडोर्स करता हूं आमजा बरेलवी साहब ने जो 1905 में हसामुल हरमैन लिखकर उलमाए देवबंद की गुस्ताखाना इबारतों पर जो कुफर के फतवे लगाए वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने इबारतों पर लगाए, उन बंदों पर नहीं लगाए। यह भी बड़ा प्रोपेगेंडा होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह अहले हदीस मकतबा फिक्र के एक बहुत बड़े आलिम एहसान अलाई ज़हीर साहब, जिन्होंने अल बरेलविया किताब लिखी, उन्होंने उसमें बहुत इल्मी ज्यादती की और कहा कि यह अहमद बरेलवी साहब खाम खा फतवे लगाते थे उलमा पर। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। आपकी अहमद बरेलवी साहब से दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन खुदा के लिए उन इबारतों को पढ़ें कि कोई मुसलमान ये इबारतें पढ़ सकता है जिन पर अहमद बरेलवी साहब ने कुफर के फतवे लगाए, बिल्कुल ठीक लगाए। तो इस लिहाज से मैं कहता हूं कि फिरका वारियत इतनी बड़ी लानत है कि इंसान मुखालफत पर उतर आता है और कहता है जी खाम खा बात कर दी। वो अब खाम खा सुने कि उन्होंने किन इबारतों पर फतवे लगाए थे, वो बनते थे कि नहीं। और बिल्कुल इस तरीके से अब बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा को भी यह दावत है कि उनके बुजुर्ग जो कुछ करके गए हैं अब उन पर भी शेर बने ना, उनको भी कहें कि उनकी भी गुस्ताखाना इबारतें हैं। तो तब होगा कि आप फिर पता चलेगा कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कि नहीं। उलमा का नजरिया नंबर 8, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जाल हक किताब सफा 145, कादरी पब्लिशर्स लाहौर से जो शाया हुई, नूरो बशर वाली बहस वाले चैप्टर में लिखते हैं, सूरतुल कहफ की आयत नंबर 110 की तशरीह करते हुए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए कि बेशक इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह हूं। इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मर्तबे में नहीं, फजीलत में नहीं, जिन्स में इंसान। बाकी किसी भी इंसान को उनसे कोई निस्बत ही नहीं हो सकती। इस पे अगर मैं बोलूं तो घंटों चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बुखारी और मुस्लिम की अहादीस, आपके पसीने मुबारक से खुशबू आती थी, हमारे पसीने में से बदबू आती है। बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो या कोई सहाबी भी हो, किसी के पसीने से खुशबू नहीं आती। यह हमारे प्रॉफिट का प्रोटोकॉल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठ के पीछे भी देख लेते थे। 360 डिग्री का विजन आपको नजर आता था। यहां पर आंख नहीं थी, पीछे नजर आता था। अब दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो अपने पीछे भी देख सके बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्स के एतबार से इंसान थे, मर्तबे के एतबार से इंसानियत को नाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पे। तो अब वो नूरो बशर वाले मसले में बहस करते हुए कहते हैं कि इस आयत को कहते हैं कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो मैं तुम जैसा बशर हूं। आगे तशरीह करते हैं, एक तशरीह वो है जो मैंने की, वो है सही तशरीह। अब इनकी तशरीह सुने। इस आयत में कुफार से खिताब है। चूंकि हर चीज अपनी गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया कि ए कुफार तुम मुझसे मत घबराओ। यानी मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, मुझसे मत घबराओ, मेरी दावत सुनो। मैं तुम्हारी जिन्स से हूं, यानी बशर हूं। बिल्कुल ठीक बात कही, यही इससे मकसद था। लेकिन आगे देखें उन्होंने क्या किया। जैसा कि शिकारी जानवरों की सी आवाज निकालकर शिकार करता है, इससे कुफार को अपनी तरफ माइल करना मकसूद है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। वो कहते हैं जब शिकारी ने कोई जानवर, तितर या बटेर को शिकार करना होता है तो अपने मुंह से वैसी आवाज निकालता है ताकि उसको शिकार करने के लिए करीब करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कहकर काफिरों को अपनी तरफ मतवज्जे कर रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर मैं वो आयत पढ़ूंगा, वही का फैसला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 48 और सूरतुल फुरकान आयत नंबर 9। उन्जुर कैफ़ दरबू लकल अम्साल। ए महबूब देख तो सही तेरे बारे में कैसी कैसी मिसालें ये बयान करते हैं। फला फदल्लू, ये गुमराह हो गए। फला यस्ततीऊन सबीला, अब इनको कोई राय हदायत नहीं मिलने वाली। जो हुजूर के लिए मिसालें बयान करते हैं, अजीबो गरीब मिसालें। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात वो है, सूरतुल हुजरात में आयत नाज़िल हुई, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہ آیت کو میرے آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. صحیح بخاری کھول کر دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ کے یہ الفاظ ہیں تابعی کے، اس حدیث کو روایت کرنے والے. وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے سب سے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر، جب رسول اللہ کے حضور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. اندازہ کریں ذرا یہ حدیث کے الفاظ. اور وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، حضور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آوازیں بلند کی، اعمال حقارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. خبر ہو جائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو صحابہ کرام کے سامنے ہو سکتی تھی؟ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.